हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमन हाजिर हूँ आपके लिए नई और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज की ये वाली वीडियो मेरी इस नए चैनल पर फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले भी फ्रेंड्स मेरा एक चैनल है जिस पर मैं टेक से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम के बारे में कि हमारी बॉडी में कुल कितने सिस्टम होते हैं। हमारी बॉडी में कुल 11 सिस्टम होते हैं। उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको भी वीडियो में पूरा बताऊंगा कि भाई कौन कौन सा सिस्टम होता है और क्या क्या वर्क करता है। इसके बारे में फ्रेंड्स हम आज बेसिक से बात करेंगे। इसके बाद आज हम इसके बारे में कोई डिटेल में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि भाई कौन सा सिस्टम होता है और कैसे ये वर्क करता है, क्या होता है और हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। वहां पर मैं आपको 3D में बताऊंगा कि भाई कौन सा ये सिस्टम है और कैसे काम करता है, कौन कौन से सिस्टम होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसको फ्रेंड्स हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कह देते हैं। तो फ्रेंड्स सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हमारे पास, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको भी स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रही है, जैसे कि हमारे ब्लड से फ्रेंड्स जो भी खून हमारी बॉडी में सर्कल करता है उसे फ्रेंड्स हम सर्कुलेटरी सिस्टम कह देते हैं। हमारी बॉडी में जो भी इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ऑक्सीजन लेकर जाता है। उस पूरे प्रोसीजर को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कह देते हैं और उसे ही हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कह देते हैं। तो फ्रेंड्स उसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल रही होगी। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको भी यहाँ पर दो प्रकार की यहाँ पर वेन्स शो हो रही होगी, एक तो रेड वाली और एक ब्लू वाली। तो फ्रेंड्स जो रेड वाली है उसमें हमारे पास प्योर ब्लड होता है, जो हमारे पास ब्लू वाली है इसमें हमारे पास इम्प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड में फ्रेंड्स सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो हमारे पास प्योर ब्लड है इसमें फ्रेंड्स हमारे पास ऑक्सीजन होती है, और जो हमारे पास ये दूसरे वाला ब्लड है इम्प्योर ब्लड है इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ये वाला ब्लड हमारे पास होता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में अगर हम जैसे बात करें कि जैसे फ्रेंड्स अगर हम अपनी सांस लेते हैं तो जैसे कि फ्रेंड्स हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर हम छोड़ते हैं, तो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में चली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर से यहाँ पर सांस से बाहर निकल जाती है। तो फ्रेंड्स इससे जो हमारा बॉडी है वो उसमें वो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स दो वेन्स हैं यहाँ पर हमारे पास, एक में इम्प्योर ब्लड है और एक में प्योर ब्लड है। अगर फ्रेंड्स हम इसके कुछ फैक्ट्स की यहाँ पर बात कर लेते तो हमारे जो ब्लड होता है उसका pH 7.4 होता है हमारे पास, और जो हमारे पास दिल का वेट होता है, जो हमारा हार्ट है उसका अगर हम वेट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 300 ग्राम उसका वेट होता है। एक हमारा जो दिल होता है वो एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है और एक साल में 350 करोड़ बार हमारा दिल धड़कता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 8000 लीटर ब्लड हमारे दिल से होकर गुजरता है एक दिन में। तो फ्रेंड्स जिसका ब्लड ओ नेगेटिव होता है वो हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें सी जो मैंने आपको बतानी जरूरी समझे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि हमारे जो बॉडी में है पूरा जो प्रोसीजर होता है ब्लड के जाने का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कनेक्ट करने का, और इसे पूरी बॉडी में जाने के लिए जो जो प्रोसेस चलता है उसे हम यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सर्कुलेटरी से हमारे पास नाम से शो हो रहा है एक सर्कल कि ब्लड है जो हमारे पास वो हार्ट से ही जाएगा और वापस हार्ट में ही आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास क्या होता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आपको पिक शो हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपने माउथ से खाने को अपने मुंह के अंदर लेते हैं और जो दांत है वो खाने को चबाने का काम करते हैं। उसके आगे जो हमारे पास लिप्स है वो खाने को बाहर गिरने से रोकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो हमारी यहाँ पर फूड पैप आ जाती है ओसोफेगस, तो हमारी फूड पैप का यहाँ पर हमारे पास काम होता है कि खाने को हमारी स्टमक तक लेकर जाने का। तो यहाँ पर ओसोफेगस से होता हुआ हमारा खाना जाता है हमारी स्टमक में। उसके ऊपर फ्रेंड जो हमारी यहाँ पर जीभ होती है ये खाने को उथल पुथल करने का काम करती है, खाने में लार को मिक्स करने का काम ये करती है हमारी जो जीभ होती है। तो उसके बाद ओसोफेगस के थ्रू खाना हमारी स्टमक में आ जाता है। तो स्टमक में फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारे एसिड होते हैं जो यहाँ पर लिवर और पैंक्रियास से आते हैं। इसमें फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर वीडियोज में भी हम बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो हमारा
खाना है वो बिल्कुल यहाँ पर गल जाता है। उसके बाद जो हम यहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भाई आपका जो खाना है वो 30% तो यहाँ पर स्टमक में अब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी उसमें जरूरी तत्व हमें लेने होते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पर वाटर होता है वो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में आकर एब्जॉर्ब होता है। तो फ्रेंड्स अगर जब हमें लूज मोशन लगते हैं तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लूज मोशन लग जाते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी हमारा काफ़ी हद तक जो हमारा भोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, उसमें जो विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर हमारी स्टमक में हम एक ब्लेड को भी निगल लें, अगर ब्लेड हमारे पेट में चला जाए तो वो भी हमारी जो स्टमक है उसे गला देती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर ओसोफेगस की बात करें तो इसे फ्रेंड्स हम यहाँ पर फूड पैप भी लिख सकते हैं अगर आप इजी वे में लिखना चाहें। तो इसके अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पर इसका साइज हमारे पास 25 पर इसका साइज हमें मिल जाता है, जो हमारे पास ये वाली फूड पैप यहाँ पर हमारे पास होती है। तो फ्रेंड्स अभी उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप सभी को यहाँ पर इसी पर स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पर हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है। तो अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर लार्जेस्ट एंडोक्राइन सिस्टम की यहाँ पर हम बात करें कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे पास कौन सी होती है एंडोक्राइन सिस्टम में, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर थायराइड ग्लैंड यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो अगर फ्रेंड्स हमारे पास पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड आपके पास कौन होती है अपनी होल बॉडी में, तो हमारे पास आ जाता है लीवर। और अगर यहाँ पर हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास स्किन आ जाती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है इसमें फ्रेंड्स हमारे पास थायराइड ग्लैंड आ जाती है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती है और यहाँ पर हमारे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड आ जाती है, और भी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास ओवरी आ जाती है, और भी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ग्लैंड्स आ जाती है। तो इसे फ्रेंड्स यहाँ पर हम एंडोक्राइन सिस्टम कह देते हैं। फ्रेंड्स एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के ऊपर मैं एक पूरी कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा जिससे कि आपको अच्छे से समझा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जितने भी हमारे पास हार्मोन के फंक्शंस होते हैं, हार्मोनिक जो भी हमारे पास फंक्शन होते हैं वो सभी हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम से ही होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से वो सभी फंक्शन हमारे पास यहाँ पर होते हैं। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में, तो एक्सोक्राइन सिस्टम में फ्रेंड्स मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास स्किन आ गई, हेयर, नेल्स एंड स्वेट, ये सभी फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कह देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप सभी की यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इन दोनों के ऊपर फ्रेंड्स आपको एक वीडियोस मिल जाएगी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। मैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छी क्रिएट करूं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है इसका फिफ्थ वाला आ जाता है हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम, जिसे कि हम इम्यूनो सिस्टम भी कह देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम कह देते हैं कि भाई हमारे शरीर में जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है जो भी हमारे पास, उसे हम यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम कह देते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से बचने के लिए हमें यहाँ पर विटामिन सी की गोलियाँ दी जाती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को यहाँ पर बूस्ट अप कर देती हैं, जिससे कि जो हमारा शरीर है उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से फ्रेंड जो हमारे पास बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है उसे हम यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम कह देते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपनी इम्यूनिटी को यहाँ पर बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जैसे कि हमारे पास विटामिन सी की गोलियाँ होती है, जहाँ जिन चीज़ों में भी विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो इन सभी चीज़ों में जिनमें खट्टापन ज़्यादा होता है तो उन चीज़ों में विटामिन सी ज़्यादा होती है। तो आपको फ्रेंड्स उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। नहीं तो फ्रेंड्स आप विटामिन सी ले सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि भाई इनको और हम कौन कौन से नाम से देख सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स अभी बहुत से भाई कह रहे हैं, कहते भाई सिस्टम 12 प्रकार के होते हैं या सिस्टम 13 प्रकार के होते हैं, तो उनके लिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई वो इन्हीं सिस्टम के नाम होते हैं। जैसे कि हम और लगा कर लिख सकते हैं, जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पर हम एक्सक्रेटरी सिस्टम भी यहाँ पर कह देते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई कौन से सिस्टम को क्या कहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें मेंशन की हुई है।
तो उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं मस्कुलेटरी सिस्टम के बारे में या मस्कुलर सिस्टम के बारे में कि भाई मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी बॉडी में जो भी मसल्स होते हैं उन्हें यहाँ पर हम मस्कुलेटरी सिस्टम कह देते हैं, हमारी बॉडी के मसल्स को। तो इनका हमारी बॉडी में क्या वर्क होता है, क्या इनका रूल होता है। तो फ्रेंड्स मसल जो होते हैं उनसे ही हम मूव कर सकते हैं। अगर हम एक प्लेस से किसी और अनदर प्लेस में जाना चाहें तो हम मूव करके जाते हैं। तो वो जो भी हमारे शरीर में मूविंग होती है, जो भी हम यहाँ पर मूव करते हैं, तो उनमें जो हमारे पास मसल्स होते हैं वो हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लिखा आ रहा है इनेबल्स द बॉडी टू मूव यूजिंग मसल्स। तो मसल्स की वजह से ही हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। तो मसल फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे पास 639 मसल हमारी होल बॉडी में होते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अपने नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होता है। तो फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम हमारे पास दो तरह का होता है, एक तो हमारे पास है CNS और सेकेंड हमारे पास होता है PNS। तो CNS होता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS होता है हमारे पास यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जैसे कि अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर पिक शो हो रही है, जी तो है फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारे पास जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन से और जो हमारी स्पाइनल कोड है वो दोनों इसमें आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है इसमें हमारे पास बेसिकली दो आ जाते हैं। जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कोड, जैसे कि आपको भी शो हो रहा है। और जो भी हमारे पास अदर कोई भी यहाँ पर इसका पार्ट बच गया वो हमारे पास यहाँ पर PNS में आ जाएगा। यहाँ पर जो भी हमारे पास इसका पार्ट बच गया वो यहाँ पर हमारे पास PNS में आ जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पास जैसे कि न्यूरॉन होती है, इसके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर आप 10th क्लास कर लेते हैं तब आपने इसमें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये 1 by 1 कनेक्ट होती है। जैसे कि भी ये है हमारे पास एक, और जो दूसरी होती है वो हमारे पास यहाँ पर इसके नीचे लगेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप सोए हुए हैं और आपका कोई छोटा भाई बहन है, उसने आपके पैर पर चूटी काट ली, जहाँ आपके पैर पर कुछ गिर गया, जहाँ आपके ऊपर कुछ गिर गया, तो आप सोए हुए हो, आपको तब भी पता लग जाएगा कि भाई मेरे ऊपर कोई भी गर्म चीज़ गिरी है या किसी ने ठंडा पानी मेरे ऊपर गिर दिया। तो वो जो हमें यहाँ पर पता चलता है वो हमें यहाँ पर इससे पता चलता है जो हमारे पास हमारी न्यूरॉन होती है। तो न्यूरॉन से हमें यहाँ पर पता लग जाता है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। तो न्यूरॉन जो होती है वो हमारे पास नर्वस सिस्टम में होती है, हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होती है। तो जो हमारे पास नेफ्रॉन होती है वो हमारी किडनी में होती है। उसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे, जो हमें इसमें नेक्स्ट बड़ा सिस्टम देखने जा रहे हैं उसमें बात करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर एक पिक यहाँ पर शो हो रही है। जैसे कि हमारे पास किडनीज है, हमारी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, उसके जो हमारे पास जो हमारा ब्लड यहाँ पर प्योरीफाई होता है, तो उस प्रोसीजर को हम यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम कह देते हैं, हमारे ब्लड के प्योरीफाई को। तो जो भी इसमें हमारे पास जो भी इम्प्योरिटी यहाँ पर निकलती है हमारे पास, उसे हम यहाँ पर यूरिन कह देते हैं। तो इसको फ्रेंड्स डीप में मैं आपको डीप में बताऊंगा जब हम इसके सिस्टम के बारे में डीप में बात करेंगे कि भाई यहाँ पर वुमेन कैप्सूल कौन होता है, क्या होता है, कौन सी चीज़ यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करती है। तो उसके बारे में भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको इसका बेसिक चीज़ें बता दूं। जैसे कि फ्रेंड्स आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा कि जब आप कहीं समुद्र के पास जाते हो, जब आप गए होंगे, या कभी आपने सुना होगा कि हम समुद्र में हो तब भी हम उसका पानी नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हमारी जो किडनीज है उसे प्योरीफाई अच्छे से नहीं कर पाएंगी, वो इतना ज़्यादा नमक को नहीं प्योरीफाई कर पाएंगी। तो उससे क्या होगा, जितना भी पानी हम पिएंगे, समुद्र का पानी हम जितना भी ज़्यादा पीते हैं, हमें उतनी ज़्यादा प्यास लगती जाती है। तो इस तरीके से हम समुद्र में रहकर भी उसका पानी नहीं पी सकते। तो जो हमारे पास हमारी किडनीज होती हैं वो यहाँ पर हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है, और जिससे कि हमारा ब्लड अच्छे से साफ हो जाता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर भी फ्रेंड्स मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। इसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में जो 23 पेयर होते हैं, और टोटल हमारे पास यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर यहाँ पर हमारे पास होते हैं। इसके ऊपर फ्रेंड्स आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो उसके आगे वाला जो हमारे पास 10th आ गया, तो 10th हमारे पास है यहाँ पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में फ्रेंड्स बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जो फ्रेंड्स हम सांस लेते हैं, इसे फ्रेंड्स इस पूरे
प्रोसेस को, पूरे सिस्टम को हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम कह देते हैं कि किस तरीके से जो हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर जाती है, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर जाती है, तो उसे ही हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम कह देते हैं। इसके ऊपर भी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे इन सभी के बारे में, नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो हमारा यहाँ पर नोज होता है, ये फ्रेंड्स 50,000 से ज़्यादा स्मेल्स को पता लगा सकता है कि भाई ये स्मेल किस चीज़ की है, जो हमारा नोज होता है। तो उसमें फ्रेंड्स मेरा फ्रेंड्स ये बड़ा मोटिव है कि भी आपको मैं सिंपल सा बता दूं कि भाई कौन सा सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे, कोई हम ज़्यादा डीप में बात नहीं करने जा रहे। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा आज का लास्ट यहाँ पर रह गया स्केलेटन सिस्टम, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम फ्रेंड्स हमारे पास, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक शो हो रही है, हमारी बॉडी में फ्रेंड्स जब भी न्यू बॉर्न बेबी जो जिसका भी न्यू बर्थ होता है, तो उसमें फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर 306 हड्डी पाई जाती हैं, करीब 300 हड्डी हम कह देते हैं एस्टिमेट सा, उसमें 300 हड्डी होती हैं। और जो हमारे पास जब वो जंग हो जाता है या जब उसमें उसकी एज 18 साल से ऊपर हो जाती है, तो उसमें 206 हड्डियाँ रहती हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि हमारे कान होते हैं, वो कभी भी यहाँ पर हम उसे मोड़ सकते हैं, उसमें कोई भी हड्डी नहीं होती फ्रेंड्स, वो कार्टिलेज के बने होते हैं। इसी तरीके से जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी जो बोन होती है वो काफ़ी हद तक कार्टिलेज से बनी होती है। इसके लिए हम एक बोन को 3 बोन बन जाती हैं एक बोन की, तो इस तरीके से ही उसमें जो हड्डियों की मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी हमारे पास मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा पार्ट होता है, जो हमारा यहाँ पर नी के ऊपर बड़ा पार्ट होता है, उसे हम यहाँ पर फीमर कहते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर लेग का सबसे ऊपर बड़ा पार्ट होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, तो उसे हम यहाँ पर उस हड्डी को फीमर कह देते हैं। तो जो हमारे पास सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे कान में होती हैं, तो उसे हम यहाँ पर स्टेप्स कह देते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर जांघ की हड्डी होती है, उसे हम यहाँ पर, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो इसे हम यहाँ पर फीमर कह देते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये वाली वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।